यहाँ पे चीजें देखो, तो जावास्क्रिप्ट किसके द्वारा इन्वेंट करी गई थी? ब्रैंडन आइच इन 1995। ठीक है, ब्रैंडन आइच हमारे साइंटिस्ट है जिन्होंने इस लैंग्वेज को इन्वेंट किया है। ठीक है, और ये ईसीएमए स्टैंडर्ड, एक ईसीएमए स्क्रिप्ट होती है जो कि लैंग्वेज को एक स्टैंडर्ड देती है। तो इसका जो ऑफिशियल नेम है जावास्क्रिप्ट का, जो स्टैंडर्डाइज नेम होता है ना, वो क्या है? ईसीएमए 262। ठीक है, बस जस्ट फॉर नॉलेज है, इससे आप कुछ लेना देना नहीं। ईसीएमए स्क्रिप्ट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द लैंग्वेज। इन एचटीएमएल जावा कोड, स्क्रिप्ट इज कोड इज इंसर्टेड बिटवीन स्क्रिप्ट टैग। जब हम सीएसएस यूज करते थे तो उसका जो कोड होता था स्टाइल टैग के अंदर इंसर्ट होता था। यहाँ पे जो भी कोड होगा वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर इंसर्ट किया जाएगा। अब इसको कहाँ पे लिखना होता है? जब हम स्क्रिप्ट स्टाइल टैग को लिखते थे तो कहाँ पे लिखते थे? बॉडी के ऊपर। ठीक है, यानी हेड पार्ट के नीचे लिखते थे। अब यहाँ पे जो स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे, जो हमारा क्लोजिंग बॉडी होता है ना, ये वाला पार्ट जहाँ पे क्लोज करते हैं, तो इसको हम जस्ट स्क्रिप्ट टैग को यहाँ पे लिखेंगे, यानी इसके ऊपर। ठीक है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको यहाँ पे ही लिखना है, आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो, वर्किंग सेम होगी। बट कभी कभार क्या होता है, अगर हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड हैवी हो गया, ठीक है, तब क्या होता है, जो हमारा डायनेमिक पार्ट होता है ना, वो पहले ही मूव कर जाता है। अब देखो, डायनेमिक पार्ट तो तब तक विजिबल नहीं होगा जब तक हमारा एचटीएमएल और सीएसएस लोड नहीं हो जाता है ना, क्योंकि सारी फंक्शनैलिटी तो उसी के ऊपर लगी हुई है। तो इसको हम नीचे इसलिए लिखते हैं ताकि हमारा एचटीएमएल सीएसएस पहले लोड हो जाए, देन हमारा डायनेमिक पार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म करे। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको नीचे की तरफ लिखते हैं। यहाँ पे लिखा भी होगा, प्लेसिंग स्क्रिप्ट एट द बॉटम ऑफ द बॉडी एलिमेंट इंप्रूव्स द डिस्प्ले स्पीड बिकॉज स्क्रिप्ट इंटरप्रिटेशन फ्लोज डाउन द डिस्प्ले। ठीक है, स्पीड से भी रिलेटेड है, बाकी जो लोडिंग इफेक्ट होता है वो उसी का मतलब है। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर जावास्क्रिप्ट का डायनेमिक पार्ट पहले ही लोड हो जाएगा तो उसके बाद अगर हमारा एचटीएमएल सीएसएस लोड होगा तो डायनेमिक पार्ट दिखेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, अगर कभी भी आप स्क्रिप्ट टैगों को ऊपर लिख रहे हो, ठीक है, तो क्या करना है, जो हमारा स्टाइल वाला पार्ट होगा ना, स्टाइल की जो फाइल होगी उसके नीचे ही लिखना, ताकि स्टाइल वाला पार्ट पहले लोड हो, देन अपना डायनेमिक हो। वैसे तो इसे नीचे ही लिखते हैं हम। ठीक है, HTML। तो ये था। फिर नेक्स्ट, अगर आपको कोई एक्सटर्नल फाइल बनानी है तो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी एक जेएस की फाइल बना दी, जैसे यहाँ पे script.js। ठीक है, यहाँ पे मैंने फाइल बनाई। अब मुझे, ये मेरी एक्सटर्नल फाइल है, मुझको इसको अगर इससे लिंक करना है तो मैं कैसे करूँगा? जैसे स्क्रिप्ट लिखना है, यहाँ पे src देना है, और यहाँ पे अपने script.js फाइल का नेम देना है। तो आप जो भी यहाँ पे कोडिंग करोगे इसके अंदर, वो अब इस HTML पे मतलब कनेक्ट रहेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टीज को देखेंगे हम। अब जैसे हम HTML की कुछ भी कोडिंग करते थे, डायरेक्टली H1 लिखते थे, डायरेक्टली हम लाइव करके उसको देख पाते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। आप जो भी स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखोगे, ठीक है, उसको अगर आप उसका आउटपुट देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ डिस्प्ले प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा। जिसमें से फर्स्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी है इनर HTML डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एक अलर्ट होता है, और एक कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, अभी देखो, हम बेसिक्स क्लियर करें तो हम कंसोल डॉट लॉग का यूज करेंगे। कंसोल का आउटपुट आपको पेज पे नहीं दिखाई देता। ठीक है, कहाँ पे दिखाई देगा? कंसोल के अंदर। हर ब्राउजर का अपना कंसोल होता है। ठीक है, जस्ट आपको इंस्पेक्ट करके यहाँ पे कंसोल पे क्लिक करना होता है, तो जो आउटपुट है यहाँ पे शो होगा, ना कि यहाँ पे। ठीक है, जस्ट हम यहाँ पे टेस्टिंग पर्पज के लिए देखते हैं कि हमारा जो कोड है वो प्रॉपर रन कर रहा है या नहीं। देन हम उसको क्या करते हैं, अपने पेज पे विजिबल कर देते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इनर HTML हमारा डोम का पार्ट है। अगर आपको कुछ भी अपने HTML टैग में कुछ डिस्प्ले कराना है तो वो इनर HTML के थ्रू करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी हमारा पेज पे डिस्प्ले कराता है, लेकिन जैसे ही हम पेज को रिफ्रेश करते हैं या डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कोई दूसरा डेटा हम प्रिंट कराते हैं तो हमारा जो पहला डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है। तो ये भी जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज के लिए और सबसे ज्यादा कम यूज होता है। अगर आपको कुछ अलर्ट फॉर्म में दिखाना है तो विंडो डॉट अलर्ट का यूज कर सकते हो। कंसोल का मैंने यूज बता दिया। हम सारी चीजें यूज करेंगे धीरे धीरे, तब आप खुद ही समझ जाओगे। जैसे यूजिंग इनर HTML, ये एक चीज है, इसका हम यूज करके देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक पी टैग दिया हुआ है जिसको मैंने एक आईडी दी है। फिर स्क्रिप्ट के अंदर मैंने ये सिलेक्शन मेथड होता है, ये हमारा डोम का पार्ट है, तो डोम जब आएगा तो मैं वहां पे सिखाऊंगा। बट अभी जस्ट फॉर नॉलेज हम देखते हैं कैसे काम करता है। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, अपना स्क्रिप्ट टैग लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं एक पी टैग लूंगा, आईडी लूंगा, डेमो दे रहा हूँ उसको। ठीक है, डेमो में आईडी इसे, और देखो, जब भी जावास्क्रिप्ट का यूज करोगे आप क्लास की जगह क्या करोगे, आईडी का ही यूज करोगे। क्लास किसके लिए यूज करेंगे? हम सीएसएस के लिए। अब मुझे क्या करना है, अपने इस डेमो के अंदर कुछ इंसर्ट कराना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी को सिलेक्ट करने के लिए हम गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखते हैं। आईडी हमारी क्या है? डेमो। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी का, इसके इनर एचटीएमएल मतलब इसके यहाँ कंटेंट वाले पार्ट में मैं क्या असाइन कर दूंगा, कुछ भी असाइन कर दो। देखा? ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने पी टैग के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन मेरे को आउटपुट ये शो करेगा, लेकिन किस कहाँ पे करेगा? पेज पे करेगा। ठीक है, अगर आप यही सेम चीज उसके साथ देखना चाहते हो, किसी टैग के साथ, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, सारी चीजें मैं बताऊंगा यहाँ पे। मैं बता लिख देता हूँ और कितना बताऊंगा, ठीक है, H1।
है, तो ये हमारा HTML का पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट से आप डायरेक्टली देखो यहाँ पे पी टैग का मैंने यूज किया है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, अपने पेज पे आउटपुट देख सकते हो, बट वो जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज रहता है, वहां पे परमानेंट आउटपुट वो नहीं देगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कुछ भी 5+6, 5+6, आउटपुट क्या आएगा 11, तो यहाँ पे मेरे को 11 आउटपुट शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने कोई भी टैग वैग का यूज नहीं किया, जस्ट ठीक है, कुछ भी टेस्ट करना है तो आप इसके अंदर कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा भी है यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट आफ्टर एन HTML डॉक्यूमेंट इज लोडेड। जब आपका डॉक्यूमेंट कुछ भी HTML का लोड होगा तो जो आपका ये एग्जिस्टिंग HTML का आउटपुट होगा ना वो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। मतलब जैसे ही मेरा एग्जिस्टिंग हो गया, ठीक है, अगर आप और कुछ भी बनाओगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके विजिबल करोगे तो आपको ये वाला पार्ट डिलीट हो जाएगा, उसी का आउटपुट शो करेगा जो लेटेस्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए ये जस्ट फॉर उसके लिए होता है। जैसे ये बटन है, कॉपी करते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसे थोड़ा सा सही करते हैं। यहाँ पे देखो ऑन क्लिक एक इवेंट है। ठीक है, मैंने क्या किया है, बटन को भी सही करो। बटन टाइप लिया बटन, ठीक है, ऑन क्लिक इवेंट लिखा है जिसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज किया मैंने 5+7 कर दिया। 5+7 की जगह मैं और कुछ यूज करता हूँ 5+5। ठीक है, ट्राइड पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे BR ले लो, इसके बाद भी एक BR ले लो। ठीक है, राइट पे क्लिक किया तो देखो पहले वाला जो आउटपुट है सारा चला गया, ये लेटेस्ट आउटपुट आ रहा है, सब कुछ हट जाता है, सिर्फ यही दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या करते हैं, जो आपका लेटेस्ट आउटपुट है उसके लिए यूज होता है ये, बाकी किसी के लिए भी यूज नहीं। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विंडो डॉट अलर्ट। सिंपल है, अगर आपको कुछ भी अलर्ट फॉर्म में देखना है तो आप इसका यूज कर सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखो विंडो डॉट अलर्ट। ठीक है, अलर्ट में मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, अपना नाम देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे तो आपको देखो अलर्ट मिल गया, एक बार फिर से रिफ्रेश करोगे अलर्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अलर्ट फॉर्म कहते हैं। देखो देखो यहाँ पे एक विंडो, हमारा जो कीवर्ड होता है ये ऑप्शनल होता है, अगर आप डायरेक्टली ही अलर्ट का यूज करते हो तो भी ये क्या काम करेगा, सेम काम करेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पूरे विंडो पेज को ही लेता है। एक बार देखो आउटपुट शो करोगे तो ये भी क्या होगा, ऐसे ही शो करेगा। आउटपुट देखते हैं, यहाँ पे देखो इन जावास्क्रिप्ट द विंडो ऑब्जेक्ट इज ग्लोबल स्कोप। ठीक है, यानी पूरे पेज के लिए होता है। दिस मींस दैट वेरिएबल प्रॉपर्टी एंड मेथड बाय डिफॉल्ट बिलोंग टू द विंडो ऑब्जेक्ट। दिस आल्सो मींस दैट स्पेसिफाइंग द विंडो कीवर्ड इज ऑप्शनल। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग आता है। अब देखो कंसोल डॉट लॉग काफी अच्छी चीज है, जो भी हम आउटपुट चेक करेंगे इसी के अंदर जस्ट आपको कंसोल लिखना है, डॉट लॉग लिखना है। इसके अंदर मैंने क्या किया, कुछ भी ले लो 5+4, ठीक है, प्लस 5+4, कंसोल डॉट लॉग। सेकंड चीज ली मैंने, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आउटपुट अब चेक करते हैं हम। F12 प्रेस किया तो ये हमारा डायरेक्ट कंसोल खुल जाएगा। ठीक है, चलो, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आउटपुट 9 और विकास, मतलब दोनों आउटपुट आ रहा है, आपको जो प्रीवियस आउटपुट है वो कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम कंसोल का ही यूज सबसे ज्यादा करते हैं टेस्टिंग के लिए, जस्ट आप लर्निंग जब कर रहे हो। बाकी जब HTML नहीं, कुछ नहीं, वो हमारे डिस्प्ले प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है ना। ये सिर्फ जो टैग है उसके आउटपुट दिखाएगा, ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के आउटपुट दिखाएगा, लेकिन हमारे HTML पेज पे ही दिखाएगा, नहीं ब्राउजर के पेज पे दिखाएगा, और ये तो अलर्ट फॉर्म में आता ही है। ठीक है, तो ये ऐसे जो कंसोल लिखोगे वो हमारा सिर्फ कंसोल में दिखाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें धीरे, बाकी अभी जो हम काम करेंगे वो हमेशा किसके साथ करेंगे, कंसोल के साथ। कभी कभी बीच बीच में मैं बता दिया करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो इससे बस फैमिलियरिटी बन जाएगी, लेकिन जब डोम का पार्ट आएगा तब आप यही यूज करोगे। ठीक है, क्योंकि उसमें हमें सारा काम वेब पेज के लिए ही करना होता है। लेकिन जो कंसोल वाला जो है फिर ये नहीं, अगर आप जैसे काफी लंबा कोड लिख रहे हो, बीच में कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा बीच के कोड में, तो आप कंसोल डॉट लॉग से चेक कर सकते हो कि ये कोड चल रहा है या चेक कर लीजिए नहीं। ना, हाँ, आगे के लिए तो नहीं। नहीं वो तो आपको इनर HTML यूज करना पड़ेगा। ये तो टेस्टिंग के लिए होता है, लर्निंग के लिए कहीं कुछ एरर तो नहीं आ रहा, कहाँ गड़बड़ हो रही है, तो उसके लिए कंसोल यूज कर सकते हो। डॉक्यूमेंट डॉट राइट अलर्ट भी तो याद ही रखना है, अलर्ट तो बनाओगे ही। नेक्स्ट आते हैं केस सेंसिटिविटी। अब जैसे देखो HTML आप लिखते चाहे स्मॉल में लिख लो कैपिटल में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ता है। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे आया, लेट लिया, लेट में अपना नेम लिखा, ठीक, ये नेम मत करो, एज लो, एज में मैंने कुछ भी डाल दिया 30 कुछ भी, ठीक है, फिर यहाँ पे लेट किया मैंने एज ऐसे लिखा, यहाँ पे 25 कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे लेट एज ऐसे लिखा, ठीक है, यहाँ पे मैंने 35 कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग,
ठीक है, एज लिखना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैंने एज लिखा। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे एज लिखा। अब मुझे बता सकते हो कि आउटपुट तीनों में सिर्फ 30-30 आएगा, या 25 आएगा, या 35 आएगा? क्या आउटपुट आएगा? तो यहाँ पे समझो, देखो, बेशक पढ़ने में तीनों चीजें सेम है, अगर आप यही HTML में लिखते तो सेम ही आउटपुट होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, केस सेंसिटिविटी रूल फॉलो होता है, अगर एक भी लेटर आपका स्मॉल है या कैपिटल है तो वो दोनों अलग ही रीड आउट करे जाएंगे। ठीक है, तो तीनों का आउटपुट मेरा क्या आएगा? अलग ही आएगा। रिफ्रेश करें तो ये हटाओ। ठीक है, लेट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट क्या रहा है? 30, 25, 35। क्लियर? ये सब मेरे को बताना है, लेट वेर कॉन्स्ट, अभी सब कुछ अच्छे से बताऊंगा। नीचे आते हैं, और एक चीज और, जैसे हम यहाँ पे कैमल केस का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे आप हाइफन का यूज करते हो, कभी कभार आप हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने वेरिएबल नेम लिया, तो मैं जैसे फर्स्ट नेम लिखना चाहता हूँ, तो मैं फर्स्ट नेम को ऐसे लिखूंगा, तो आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, ये एरर दिखा ही रहा है, ऑलरेडी एरर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये माइनस साइन है ना, ये सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में। आप अंडरस्कोर लगा सकते हो, बट माइनस साइन मतलब हाइफन यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि हाइफन जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन के थ्रू काम करता है, जो कि सब्ट्रैक्शन का काम करता है। ठीक है, तो कभी भी कोई भी वेरिएबल नेम लो तो हाइफन को इंक्लूड नहीं करना, या तो आप ऐसे लिख लो। ठीक है, जैसे वैसे तो हम कैमल केस का यूज करते हैं, कैमल केस का यूज करने का मतलब है जो हमारा स्टार्टिंग होगा वो स्मॉल सी होगा, और जो बीच का कुछ डिफरेंट नेम आता है तो ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट नेम। ठीक है, तो इसे हम लोअर कैमल केस कहते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर जैसे ये दो वर्ड्स है ना, एक फर्स्ट हो गया, एक नेम हो गया, अगर कुछ ऐसे नेम आते हैं तो आप ऐसे यूज करोगे। ऐसे कोई कंपलसरी नहीं होता, बट प्रोग्रामर्स ऐसे यूज करते हैं। देखो यहाँ पे आया है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मास्टर कार्ड हाइफन आर नॉट अलाउड इन जावास्क्रिप्ट, दे आर रिजर्व्ड फॉर सब्ट्रैक्शन। अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, अपर कैमल केस यानी ऐसे आप लिख सकते हो, लोअर कैमल केस ऐसे। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामर ट्राइंग टू यूज कैमल केस दैट स्टार्ट्स विद लोअर केस। ठीक है, जो लोअर केस लेटर्स होंगे आप उसको मतलब ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बाकी आप इन सारे तरीकों से भी लिख सकते हो, बाकी सिंगल वर्ड है तो वो सिंगल ही रहेंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर कमेंट का ऑप्शन क्या होता है? सिंगल लाइन कमेंट आप ऐसे दे सकते हो, मल्टी लाइन कमेंट आप ऐसे दे सकते हो। बाकी शॉर्टकट की हमारी वही रहती है, जैसे मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, आगे तो हाँ बस दो, ये काफी अच्छा कमेंट लगता है मुझे। जैसे यहाँ पे दो लगा दो, कमेंट आउट। जैसे उसमें कि आगे और पीछे दो हाँ, यहाँ पे बस एक बार आगे लगाओ, काम कर। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे काम करता है, तो यहाँ तक सब क्लियर। नेक्स्ट आएगा वेरिएबल, फिर मुझे आपको लेट्स वेर एंड कॉन्स्ट में डिफरेंस बताना। लेट वेर एंड कॉन्स्ट। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन तो डन हो गया, वेरिएबल्स पे आते हैं। मैं सारी चीजें अब यहीं पे कर रहा हूँ, मैं एक्सटर्नल फाइल में नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे को बार बार इधर उधर करना पड़ता है। ठीक है, तो वेरिएबल्स हम लेंगे, वेरिएबल्स का यूज कैसे होता है वैसे तो बता दिया मैंने, ऐसे हम यूज करते हैं। जब भी आप वेरिएबल्स का यूज करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? लेट, या तो लेट का यूज कर लो, या तो वैर का यूज कर लो, या तो कॉन्स्ट का यूज। तीनों में डिफरेंस क्या है, कब कौन सी चीज? हमसे थोड़ा ये भी कह रहे वो ये डिक्लेरेशन है, जब भी आप कोई वेरिएबल लेते हो, वेरिएबल नेम बनाते हो, तो आपको इससे डिक्लेयर करना होता है। डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, पाइथन में कर सकते। एक हाँ, बता रहा हूँ ना, बता तो दिया, वेरिएबल्स नेम को डिक्लेयर करने के लिए। जब तक आप इसे डिक्लेयर नहीं करोगी एज अ वेरिएबल्स नहीं माने जाएंगे। ठीक है, जैसे वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स हम यूज क्यों करते हैं सबसे पहले तो ये देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग यूज लिख रहा हूँ, स्क्रिप्ट टैग लेना पड़ेगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग लो, ठीक है, फिर कंसोल लगाओ, कंसोल डॉट लॉग। इसमें मैंने क्या किया, लिखा हेलो जावा स्क्रिप्ट, कुछ ऐसा मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या किया, जस्ट इसे कॉपी, यहाँ पे पेस्ट 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 पेस्ट। समझ लो 1000 बार लिखा हुआ है। ठीक है, आउटपुट क्या आएगा? एक बार आएगा, 1000 बार आएगा, मतलब जितनी बार लिखा है उतनी बार आएगा, मतलब 2-3 बार ही आएगा। है बात है। मतलब जितना लिखा हुआ है कंसोल उतना बार आना चाहिए ना। तो इस बार देखो, जितनी बार मैंने लिखा है उतनी बार आउटपुट मुझे दिखा रहा है। अब देखो, समझ लो, इमेजिन करो ये मेरा 1000 बार लिखा हुआ, अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे काफी कोड कॉम्प्लेक्स है, आपको एक पर्टिकुलर वर्ड वहां पे शो कराना है जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, कल को क्लाइंट आके कहता है कि मेरे को यहाँ पे हेलो जावा स्क्रिप्ट की जगह हाई जावा स्क्रिप्ट चाहिए, तो काम तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, 1000 लाइन में जाके हाई हेलो की जगह हाई करना पड़ेगा। तो इस चीज का क्या सोल्यूशन है? हाँ तो इसीलिए हम क्या करते हैं,
वेरिएबल्स का यूज क्या करो। वेरिएबल ये लॉग वेरिएबल लॉग कहाँ है? लॉग ये तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, फंक्शन कह लो इसे, जो कि क्या काम करता है, किसी भी आउटपुट को शो कराने में हेल्प करता है। सिर्फ इसका काम यही है। अब यहाँ पे जैसे मैंने लेट लिख लिया, मुझे लेट नहीं दिखेगा आउटपुट में, नहीं दिखेगा, एक एरर आ जाएगा। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अपना वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें लेट वेरिएंट कॉन्स्ट का यूज करना पड़ता है। तीनों में डिफरेंस बता रहा हूँ। जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका होता है वो हमारा लेट होता है, फिर कॉन्स्ट आता है। ठीक है। लेट मैंने यहाँ पे लिख लिया, लैंग्वेज नाम से वेरिएबल नेम आप किसी चीज कुछ भी नेम दे सकते हो, बट कुछ रिजर्व कीवर्ड्स हैं जो आप ऐसा वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते, तो वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। लेट लैंग्वेज किया, लैंग्वेज में मैंने लिख दिया हेलो जावा स्क्रिप्ट, सेम वही लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको कंसोल करना है, कंसोल डॉट लॉग। अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, लैंग्वेज को पुट कर दूंगा। अब इसी चीज को मैं क्या करूंगा, जहां जहां मुझे यूज होगा मैं वहां से यूज कर लूंगा। ठीक है। ठीक है, ऐसे मैंने यूज कर लिया, अभी भी आउटपुट क्या आएगा, सेम ही आएगा ना। अब कल को क्लाइंट मुझे कहता है, जैसे ये स्टार्टिंग में सबसे टॉप में इसे डिक्लेयर कर लो, और जहां जहां यूज है वहां पे कंसोल करके इसके वेरिएबल नेम को यूज करके वहां पे इसका आउटपुट शो करा दो। तो जस्ट आपको यहाँ पे बस क्या करना है, हेलो की जगह हाई लिखना है, तो जहां जहां ये वेरिएबल डिक्लेयर होगा वहां वहां हाई हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं अपना। काफी कोड जो हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के कल को हमें कुछ अपडेशन की जरूरत होती है तो डायरेक्टली हम कर लेते हैं। ठीक है। इसलिए जो डिक्लेरेशन वाला पार्ट होता है वो हम अलग ही रखते हैं। लैंग्वेज कई बार यूज कर हाँ हाँ, मैंने कई बार तो किया है। नहीं जैसे लेट लैंग्वेज एक बार लगती है हम्म। फिर लेट लैंग्वेज के वर्ड नहीं, आप एक वेरिएबल नेम को डबल बार यूज नहीं कर सकते। इसको दूसरा वेरिएबल नेम देना पड़ेगा, फिर उसके अंदर कुछ और असाइन करोगे, फिर उसको वहां पे अलग तरीके से, तो मतलब एक बार में एक ही वेरिएबल नेम यूज होगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसके कुछ यूजेस हैं, वो देखो। जनरल रूल्स, ये देखने हैं। जनरल रूल्स फॉर वेरिएबल्स। फर्स्ट रूल होता है हमारा, नेम कैन कंटेन लेटर्स। ठीक है। लेटर्स से आप लिख सकते हो, डिजिट्स की फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब कंटेन कर सकते हो, लेटर्स कंटेन कर सकता है, डिजिट्स कंटेन कर सकता है, अंडर स्कोर्स कंटेन कर सकता है, एंड डॉलर साइन। ठीक है, डॉलर साइन भी वो यूज कर सकता है। सेकंड आता है हमारे पास, नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर। ठीक है, जब भी आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे उसको हमेशा लेटर के साथ स्टार्ट करना है, नंबर के साथ कभी भी स्टार्ट मत करना। ठीक है, नंबर के साथ अगर आप स्टार्ट करोगे तो वो एक एरर शो करेगा। ठीक है। नेम्स आर केस सेंसिटिव, सेंसिटिव। ठीक है, मीनिंग वाई, स्मॉल वाई एंड कैपिटल वाई आर डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, डिफरेंट वेरिएबल्स। नेक्स्ट आता है रिजर्व्ड, रिजर्व्ड की वर्ड्स। ठीक है, रिजर्व्ड कीवर्ड्स लाइक जावा, लाइक लिखो इफ। ठीक है, इफ हमारा क्या है, एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, एल्स, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन हो गया, और क्या होता है, क्लास होता है। ठीक है, एक्सेट्रा, काफी सारे रिजर्व कीवर्ड्स हैं जो क्या होते हैं, कुछ कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। फंक्शन अगर आपको बनाना है तो फंक्शन कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। इफ एल्स की स्टेटमेंट लिख रहे तो इफ एल्स होता है। ठीक है, ऐसे अगर कुछ लूप वगैरह यूज करते हो तो फॉर वहां पे रिजर्व कीवर्ड होता है, वाइल एक रिजर्व कीवर्ड होता है, एक्सेट्रा। ऐसे काफी सारे रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं जो कि आप वेरिएबल नेम से डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक हर एक चीज को यूज करके देखते हैं। फर्स्ट है कि कोई भी नंबर क्या कर सकता है, लेटर डिजिट और अंडरस्कोर कंटेन कर सकता है, तो यहाँ पे मैं वही यूज कर रहा हूँ। जैसे लेट, मैंने यहाँ पे V1 अंडरस्कोर कुछ भी ले लिया, डॉलर, ऐसा एक वेरिएबल बनाया और इसमें अपना नाम असाइन कर लिया, तो ये भी वैलिड है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करके मैं यहाँ पे इसको, इसका आउटपुट शो कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को ये प्रॉपर आउटपुट भी शो कराएगा। आ गया विकास लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या, नेम मस्ट बी बिगिन विद अ लेटर। जब भी आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो हमेशा लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। अगर मैं उसे नंबर से स्टार्ट करूंगा तो वो क्या करेगा, मेरे को एरर शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर शो, एरर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको कभी भी वन से, मतलब लेटर से, नंबर से स्टार्ट नहीं करना, हमेशा किससे स्टार्ट करना है, लेटर से।
बाकी इनसेंसिटिविटी मैंने बता दिया, रिजर्व कीवर्ड्स का आप यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने इफ से कुछ भी डिक्लेयर किया अपना नाम ही, तो ये क्या कर रहा है, ऑलरेडी आउटपुट क्या कर रहा है, शो कर रहा है मेरे को एक एरर। ठीक है, आ रहा है ना एरर, यहाँ पे ये भी आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी और कुछ पूछना है इसमें? लेट वेर कॉन्स्ट पे आते हैं, तो यहाँ तक क्लियर ना सब? बस कुछ चीजें याद रखनी है, स्टार्टिंग में नंबर्स मत लो, कोई भी जो रिजर्व कीवर्ड्स है उसको मत लो, बाकी आप जैसे मर्जी। और एक, हाँ, एक हाइफन का यूज नहीं करना है, ये भी मैं लिख देता हूँ। डोंट यूज हाइफन, हाइफन इन वेरिएबल names because it is reserved for subtraction, subtraction। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कुछ ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने लेट वेर एंड कॉन्स्ट पे। लेट वेर एंड कॉन्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे लेट और वैर के बारे में पहले देखते हैं। देखो, लेट और वैर हमारा सेम ही वर्क करता है। अगर मैं कुछ भी वैर में, स्क्रिप्ट टैग ले लेते हैं, कुछ भी मैंने वैर में डिक्लेयर किया, जैसे मैंने फर्स्ट नेम लिखा, ठीक है, फर्स्ट नेम में यहाँ पे लिखा अपना नेम, ठीक है, और मैं यहाँ पे सेम क्या कर रहा हूँ, लेट का यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने लास्ट नेम में अपना नेम लिखा। आउटपुट मैंने यहाँ पे सेम स्ट्रिंग वैल्यू ही ली है। अब मुझे क्या करना है, इसका आउटपुट शो करना है, तो कैसे होगा, कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। ठीक है, आउटपुट अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो क्या आएगा, फर्स्ट, अच्छा, फर्स्ट नेम पहले से यूज कर दिया क्या मैंने? Identifier first name has already been declared at index.html line number 69 13, 69 13 कहाँ है? अच्छा, यहाँ पे दिया होगा ये। तो कोई नहीं, चेंज कर लो इसे, तो यहाँ पे मैं वन कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं वन कर देता हूँ। तो एक चीज और समझ गए होगे कि हम कभी भी एक वेरिएबल नेम को दो बार नहीं ले सकते। तो आउटपुट क्या रहा है, विकास मिश्रा आ रहा है। ठीक है, और मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे वैर और लेट में डिफरेंस है। देखो क्या डिफरेंस हुआ, आप बता सकते हो? वैर भी सेम काम कर रहा है, लेट भी सेम काम कर रहा है, क्या डिफरेंस हुआ फिर? हम वैर और लेट को अलग अलग क्यों ले रहे हैं, क्यों बनाया है वैर और लेट? क्योंकि जो वैर है ना, वो हमारा ओल्ड तरीका है चीजों को डिक्लेयर करने का, और जो लेट है वो 2015 के बाद डिक्लेयर हुआ है। जैसे आप मैथ में कुछ भी लेट करते हो तो लेट लिखते हो ना, उसी चीज से रिलेट किया हुआ है इसको। जैसे हम यहाँ पे जो कोडिंग होती है हमारी मैथ से रिलेटेड होती है, तो यहाँ पे जब भी हम कुछ भी डिक्लेयर करेंगे तो उसको लेट के साथ करें। अगर आप जैसे लेट का किसी ओल्ड ब्राउजर में यूज करते हो तो इसका यूसेज वहां पे कुछ भी आउटपुट शो नहीं करेगा, एक एरर शो करेगा। लेकिन वैर को अगर आप ओल्ड ब्राउजर के साथ यूज करोगे तो वो काम करेगा, मतलब वर्जन, ओल्ड वर्जन के साथ यूज करोगे तो काम करेगा। लेकिन लेट काम नहीं करेगा। जितने भी 2015 के बाद अपडेटेड ब्राउजर है, लेट काम करेगा, वैर भी काम करता है। लेकिन लेट पुराने 2015 वाले पहले से ब्राउजर वाले में काम नहीं करेगा। बस यही इसमें वर्जन्स का डिफरेंस है। जो हमारा वैर है वो पुराने वर्जन ऑफ ब्राउजर्स में यूज होता था, लेकिन जो कि ये हम क्या कर सकते हैं, इसको लेटेस्ट में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो लेट है हमारा, वो लेटेस्ट तरीका है जो सिर्फ न्यू वर्जन्स में ही यूज होता है। अब एक डिफरेंस और, कॉन्स्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे मैं पहले एक लेट वाली चीज बना रहा हूँ। लेट में मैं लिखता हूँ एक नंबर, नंबर में मैंने यहाँ पे असाइन किया 10। यहाँ पे इक्वल टू का मतलब ये नहीं होता कि ये नम और ये चीज इक्वल है। यहाँ पे इक्वल टू का मतलब होता है कि ये जो 10 है मैंने इसके अंदर असाइन कर दिया, यानी स्टोर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने इसको, विकास को इस फर्स्ट नेम वन के अंदर स्टोर कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे से यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसका आउटपुट देखना चाहूँ, कंसोल डॉट लॉग नम, तो आउटपुट मेरे को क्या शो करेगा, 10 शो करेगा। अब मैं इस वैल्यू को क्या करता हूँ, अपडेट करता हूँ। नम मैं, अब देखो मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा। अगर आप डिक्लेयर करोगे तो एरर शो करेगा। यहाँ पे मैं सिर्फ वेरिएबल नेम यूज कर रहा हूँ, और इस बार इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 5 को असाइन कर रहा हूँ, तो आउटपुट मेरे को क्या आएगा, 5, यानी मैंने वैल्यू को अपडेट कर दी। ये नाम कहीं भी लिख सकते हो, बट वेरिएबल नेम सेम होना चाहिए। कहीं भी यूज कर लो, कट किया, ऐसे तो नीचे ही करोगे क्योंकि फिर ये ऊपर चला जाएगा तो 10 अपडेटेड रहेगा। ठीक है, कहीं भी कर लो, तो आउटपुट क्या होगा, 10 शो करेगा। हाँ, क्योंकि इसके नीचे कर दिया ना, इसको फिर नीचे कर, मतलब कहीं भी लिख सकते हो, बस कंसोल से ऊपर। ठीक है, जहाँ पे उसकी वैल्यू डिस्प्ले की, कंसोल क्या कर रहा है, पहले इसको थोड़ी ना रीड आउट करेगा, पहले तो इसको रीड आउट करके आउटपुट शो कर देगा। ठीक है, तो इसको कंसोल से कहीं ऊपर लिखो, इसको रीड आउट करने का मौका तो दोगे ना। ये नम 5 को भी रीड कर रहा है तो वैल्यू अपडेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा, अगर मैं इसे फिर से अपडेट करना चाहूँ, उस बार मैं 8 लिख देता हूँ, तो अब क्या आएगी, मेरी वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, यानी मैं वैल्यूज को अपडेट कर पा रहा हूँ यूजिंग लेट। बट कॉन्स्ट के केस में देखते हैं क्या होता है। कॉन्स्ट में मैंने कुछ डिफाइन किया, यहाँ पे मैंने नम 1 ले दिया, और यहाँ पे मैंने 20 को असाइन कर दिया।
ठीक है, आउटपुट में चेक करूंगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं num1। आउटपुट मेरा क्या आएगा, 20 ही आ रहा है। बट मैं इसमें वैल्यू अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे num1 में इस बार असाइन कर दिया 30 को, तो ये क्या करेगा, मेरे को आउट एरर शो कर देगा, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, यानी कॉन्स्ट के साथ आप वैल्यूज को अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें वही वैल्यूज डालनी है जो अनचेंजेबल होगी, यानी कांस्टेंट रहेंगी। लेट के साथ क्या कर सकते हो, अपडेशन कर सकते हो। ठीक है, तो डिफरेंस समझ गए, वैल्यूज कांट बी, वैल्यूज कांट बी चेंज और अपडेट। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी, कॉपी, वैल्यूज कैन बी चेंज्ड और अपडेट। ठीक है, तो ये बस डिफरेंस है, बाकी जो वैर है हमारा यूज्ड इन ओल्ड वर्जन्स ऑफ ब्राउजर्स। ठीक है, तो ये जो है हमारा सिर्फ ओल्ड वर्जन्स ऑफ ब्राउजर्स में यूज होता है। वैर लेट एंड कॉन्स्ट का डिफरेंस इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं, क्लियर स्टार्टिंग से ही रहना है। वैर जो है हमारा ओल्ड वर्जन्स ऑफ ब्राउजर्स में यूज होता है। लेट जो हमारा 2015 के बाद जो भी वर्जन्स ब्राउजर्स के बने उसमें यूज होता है। लेट अगर पूछेंगे कि वैर का क्या हम लेटेस्ट वर्जन में यूज नहीं कर सकते, तो बोलना यस कर सकते हैं, बट जो हमारा लेट है वो हम ओल्ड वर्जन्स ऑफ ब्राउजर्स के साथ यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और कांस्टेंट में तो क्या होता है, हम चीज़ों को अपडेट या चेंज नहीं कर सकते। लेट में हम चीज़ों को अपडेट और चेंज कर सकते हैं, मतलब वेरिएबल्स कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सेम वो लेट की कितने काम करता है, बस वो क्या है, थोड़ा सा पुराना है। ठीक है, लैंग्वेज को अपडेट किया तो वैर की जगह रिप्लेस कर दिया किसको, लेट को। तो यहाँ तक क्लियर, इसे नोट करना चाहते हो तो करो। यहाँ पे तो इतना कुछ लिखवाने वाली चीज़ है तो लिखवा दो। वेरिएबल्स की एक डेफिनेशन भी लिख लो, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा। ठीक है, तो ये हमारा डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है। और यहाँ पे यूजिंग वेर, वेर पे आता है थोड़ा सा, कट करो, यहाँ जस्ट पेस्ट करो। यूज्ड इन ओल्ड वर्जन्स ऑफ ब्राउजर्स which is from 1995 to 2015। ठीक है, एंड जो हमारा है लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड्स वर एडेड टू जावास्क्रिप्ट, जेएस का मतलब जावास्क्रिप्ट है, इन 2015। ठीक है, ये 2015 में ऐड करे गए थे। where कीवर्ड should only be used in code written for older browsers। ठीक है, वही same। ठीक है, तो ये हो गया ऑलवेज डिक्लेयर वेरिएबल्स एंड टू यूज वैलेट एंड कॉन्स्ट। ठीक है, ठीक है, वैलेट एंड कॉन्स्ट का यूज कब कब करोगे, हमेशा ऑलवेज डिक्लेयर वेरिएबल, जब भी आपको वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होगा तब करोगे। ठीक है, ऑलवेज यूज कॉन्स्ट इफ द वैल्यू शुड नॉट बी चेंज। कॉन्स्ट का यूज तब करोगे जब आपको वैल्यूज को चेंज नहीं करना होगा। लेट का यूज तब करोगे जब आप वैल्यूज को चेंज करना चाहते हो। ठीक है, और वैर तो भाई ओल्ड वर्जन ऑफ ब्राउजर के साथ सपोर्ट करेगा बस, दैट्स इट।